हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने पढ़े हैं इवन और ओड नंबर, यानी सम और विषम संख्याएं। हमने बोला कि सम संख्या कौन सी है जो 2 से भाग हो जाएगी, और विषम संख्या कौन सी है जो 2 से भाग नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, एक संख्या है 0, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, ये इवन है या ओड है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये इवन है। ये राइट आंसर आपका 0 एक इवन नंबर है। लेकिन 0 एक इवन नंबर है, इस बात को हम प्रूव कैसे करें? 0 एक इवन नंबर है, इसे हम लोग प्रूव कैसे करें? तो आइए मैं कुछ चीज़ आपके सामने लेके आता हूं जिससे आपको बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि 0 क्या है, इवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करवा देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है कि दो सम संख्याएं हैं, दो सम संख्याएं हैं, उनका जो योग है हमेशा एक सम संख्या होता है, यानी इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन। यानी जैसे मैं सम संख्या कुछ भी ले लेता हूँ, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 4 और 6 कितने होते हैं? 10। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर एक सम प्लस एक विषम हो, एक सम और एक विषम हो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है विषम संख्या। एक सम और दूसरे विषम संख्या का योग हमेशा क्या आएगा? एक विषम संख्या। तीसरी प्रॉपर्टीज है, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, यानी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? एक सम संख्या। ये प्रॉपर्टीज आप में से कई बच्चों को पता भी होगा, और कुछ बच्चे जिसको नहीं पता वो देख सकता है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 प्लस 8 बराबर 10। 2 भी सम है, 8 भी सम है, 10 भी क्या है? सम। यानी दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? सम संख्या। दूसरी प्रॉपर्टीज में जैसे 2 प्लस 7 बराबर 9, 2 सम है, 7 भी सम है, 9 भी क्या है? विषम। तो यानी एक सम और एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। अब विषम प्लस विषम, यानी जैसे मैं लिख देता हूं 7 प्लस 7, 7 और 7 14, 14 क्या है? सम संख्या है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं 0 के बारे में कि 0 सम है या विषम। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं सिंपल सी एक बात आपके सामने लेके चलता हूं। मुझे पता है कि 0 क्या है? एक इवन नंबर है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये ओड है। मैं मान लेता हूं, माना 0 क्या है? ओड नंबर है या विषम संख्या है। तो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करते हैं। 0 क्या है? एक ओड नंबर है, तो माइनस, मैं सम संख्या ले लेता हूं 2, और दूसरी सम संख्या लेता हूं -2, 2 और -2। अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या उत्तर आया? 0। क्या उत्तर आया? 0। लेकिन यहां तो उत्तर क्या आना चाहिए? सम। लेकिन हम तो क्या 0 क्या मान रहे हैं? विषम। यानी पहली प्रॉपर्टी हमारी गलत। दूसरी प्रॉपर्टी, एक सम एक विषम, यानी 0 को मैंने क्या माना है? विषम। 0 को मैं यहां लिख देता हूं प्लस कोई भी सम संख्या ये ले ली, तो 4 प्लस 0 कितनी होती है? 4। क्या 4 विषम है? नहीं है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या होगी? गलत। तीसरी में 2 विषम संख्या, 0 को मैंने क्या माना है? विषम, तो 0 प्लस 3, 3 प्लस 0 क्या आया? 3, यानी क्या आई? विषम। लेकिन क्या आनी चाहिए? सम। यानी ये प्रॉपर्टी जो हमारी क्या होगी? गलत होगी। इसलिए हमारी ये बात गलत होगी कि 0 क्या है? एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। अब मान लेता हूं मैं कि 0 क्या है? सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या है। तो आइए देखते हैं, मैं वैल्यू पुट करता हूं। 0 को मैंने क्या माना है? सम, यानी मैं यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेता हूं, 2 और -2। इनको अगर आप जोड़ोगे
तो क्या आया 0, और 0 को मैं क्या मान रहा हूँ, 0 क्या है सम। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सही है। दूसरी, 0 को मैंने क्या माना है सम प्लस विषम। विषम क्या माननी है, कोई भी संख्या मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 7। 7 प्लस 0 क्या आएगा 7, ये भी क्या होगी विषम, यानी ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी सही होगी। अब मैं 0 को सम मान रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ विषम प्लस विषम, यानी 7 और -7 को मैं क्या कर देता हूँ जोड़ देता हूँ, क्या उत्तर आया 0, और 0 को मैं क्या मान रहा हूँ सम। यानी कि अगर मैं 0 को सम मान के प्रॉपर्टीज को करता हूँ तो मेरी तीनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं राइट हो जाती हैं। अगर मैं 0 को विषम मान के ओड मान के करता हूँ तो तीनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं गलत हो जाती हैं। यानी कि 0 क्या है इवन नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 इवन है या ओड है तो आप इजीली क्या कह सकते हो कि 0 एक इवन नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने किया वो पुट करो, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम में आगे चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था कि कल मैं थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलूंगा, तो मैं आज थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। अब ये क्लास और इससे अगली जो क्लास होगी वो थोड़ा सा मैं हाई लेवल लेने की कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है 2 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये और इससे अगली क्लास में मैं पूरा नंबर सिस्टम कवर करने की कोशिश। तो देखिए आज एक क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1232। एक्स का स्क्वायर -5y का स्क्वायर बराबर है 1232 के। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि x और y के कितने मान संभव हैं। x और y के कितने मान संभव हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए, अब हमारे पास ना तो ऑप्शन के अंदर x और y के मान है कि हम यहाँ पर पुट कर दें, हमसे तो ये पूछा है कि x और y के कितने मान संभव हैं। अब हो सकता है मान 1 हो सकता है मान 50 हो, सभी के साथ ही हम पुट करके नहीं देख सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं y का स्क्वायर, जो y का स्क्वायर है ये क्या आएगा, हमारे पास दो ही टाइप की संख्या होती है, या तो सम या फिर विषम। ये y का स्क्वायर या तो क्या आएगा सम या फिर क्या आएगा विषम। ये बात समझ आ गई। अगर मैं किसी भी संख्या का y की वैल्यू कुछ भी रख दूं, 5 रख दूं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी ये क्या हो गया ओड। अगर मैं 6 रख दूं तो 6 का स्क्वायर 36, ये क्या हो गया इवन। दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या ओड या फिर इवन। अब बात ये आती है कि y के स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, 5 से। 5 गुना में y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से। तो 5 को अगर मैं सम संख्या के साथ गुणा करूंगा तो मेरा लास्ट अक्षर यूनिट डिजिट इकाई-अंक, मैंने आपको इकाई-अंक करवा दिया है, लास्ट अक्षर इकाई-अंक क्या आएगा 0। अगर मैं 5 को विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 5। ये बात क्लियर है। अगर मैं 5 को किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट अक्षर क्या आएगा 0। अगर मैं 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट अक्षर 5, और कोई अक्षर आएगा नहीं, या तो इकाई-अंक आएगा 0 या इकाई-अंक आएगा 5। अब किस में से घटाना है, x के स्क्वायर में से क्या घटाना है 0, या फिर x के स्क्वायर में से क्या घटाना है 5। बराबर किसके आना चाहिए इकाई-अंक 2, किसके बराबर आना चाहिए इकाई-अंक 2। यानी यहां पर मेरा 2 कब आएगा
जब मेरा इस स्क्वायर का लास्ट का अक्षर 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तभी तो 2 रहेगा, 2 में से 0 जाएगा तभी तो 2 रहेगा। यानी मेरा यहाँ इकाई का क्या होना चाहिए? 2। और यहाँ पर कितने में से 5 घटाऊंगा कि 2 रह जाएगा? 7। कितने में से? 7 में से। 7 में से 5 घटाऊंगा तभी तो 2 आएगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो हमारा इकाई का क्या आएगा? 2। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, क्या हमारे कहीं पर भी किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं, लास्ट में कहीं भी 2 आ रहे हैं? नहीं। क्या कहीं भी 7 है? नहीं है। तो यानी कोई भी मान हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो कितने मान पॉसिबल है भाई? 0। क्या आंसर आ जाएगा? 0। कोई भी मान हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इकाई के से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 बराबर है 1564। कुछ भी मान लेता हूं मैं, बराबर है इसके। तो x के कितने मान संभव है? x के कितने मान संभव है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी है, x की वैल्यू कुछ भी है, मैं आपको क्या बोलता था, अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, वो प्लीज पहले पहली वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। तो पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, बच गया 3। अब मैंने बोला था जो यहाँ पर शेषफल रहे उसको यहाँ पर पावर पे लिखो, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? x की पावर 3। यहाँ पर भी इकाई का अंक x की पावर 3 और दोनों सेम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। तो कोई भी मान संभव नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 0 या 0। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर, पहले मैं थोड़ा सा एक फैक्टोरियल के बारे में आप सबको बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैं लिख देता हूँ 6 फैक्टोरियल। ये जो साइन होता है ये वाला, ये होता है फैक्टोरियल का साइन। ये जो हमारा साइन होता है ये साइन होता है फैक्टोरियल का। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो भी आपको फैक्टोरियल किया उससे आप कम करते चले जाइए 1 तक, सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। इसको आप क्या बोलते हो? फैक्टोरियल। आप क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आ गया होगा सभी को। यानी इसका उत्तर क्या आएगा? 6 5 30, 30 चौका 120, 120 किया 360 दूनी 720, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 720। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, 100 फैक्टोरियल को यदि, या 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल यदि 2 की पावर n से पूर्णतः
विभक्त होता हो तो n का अधिकतम मान बताइए। n का अधिकतम मान बताइए। n का अधिकतम मान बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 फैक्टोरियल को, मान लीजिए मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसी से रिलेटेड। मान लीजिए 100 की जगह होता है 10 फैक्टोरियल, 100 की जगह होता है 10 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करता, 10 को तोड़ देता, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1। अब यहाँ से 2 की पावर n है, यानी मैं चेक करूंगा कि 2 कितनी बार है। एक बार तो यहाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 5, तो एक 2 तो यहाँ हो गया, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, यहाँ पर 3 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 यहाँ होगी, एक 2 यहाँ हो गया, 2 2 यहाँ हो गए, 2 का स्क्वायर, और एक 2 ये रहा, यानी कितने 2 हो गए, 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, यानी 2 की पावर कितनी आ गई, 8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम इतना लंबा कैसे करें, 100 के फैक्टोरियल के अंदर ये तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा तोड़ के चलेंगे, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को पहले मैं छोटा सा मैथड के साथ बताता हूँ। 10 का फैक्टोरियल है और किसकी पावर है, 2 की, तो 2 से, जैसे मैंने आपको बताया था अंत में शून्यों की संख्या, वैसे ही करना है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, शेषफल को मैंने बोला था छोड़ देना, 2 एकम 2, ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, यानी कितना उत्तर आ गया, 8। ऐसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये समझ आ गया सभी को, चलो उम्मीद लगाता हूँ कि समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, 100 का फैक्टोरियल। तो ऐसे ही करोगे, 100 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, 50 25 12 6 3, जब तक 2 से छोटा ना आए जब तक काटते चलो, 1, तो कितना है 425 75, 75 प्लस 12 87, 87 प्लस 6 93, 93 प्लस 3 96 और 1 97, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी, 97। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। वैसे ही करना जैसे आपने अंतिम में जीरो की संख्या काउंट की थी, जीरो के लिए आपने यहाँ पर किससे डिवाइड किया था, 5 से। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है कृपया करके वो पहली वीडियो दोबारा से देखें, या बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को आप नोट किया करो, एक एक चीज को अपनी कॉपी के अंदर आप नोट करके साथ के साथ कवर किया करो। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। एक चीज होती है स्टूडेंट, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे, या मैं सिंपल सी भाषा में बोल देता हूँ, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसका HCF 1 हो। सिंपल सी डेफिनेशन में बता देता हूँ, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 हो। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन है, P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। अपेक्षित का मतलब वही है सह अभाज्य। P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं तथा P प्लस Q इज इक्वल टू है 10। P और Q का जो जोड़ है वो किसके बराबर है,
10 के बराबर है। और एक चीज और यहाँ पर दी गई है, P इज ग्रेटर देन Q, P जो है वो Q से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कंडीशन आपको दे रखी है, P और Q क्या है, दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं तथा P प्लस Q बराबर 10 है। तो दूसरी कंडीशन है P इज ग्रेटर देन, जिस साइड से ओपन होता है उस साइड का मतलब P बड़ा है और Q छोटा है। तो P और Q के कितने मान संभव है? तो देखिए स्टूडेंट्स, P प्लस Q कितना है 10। अब इसके पहले पेयर करोगे, पेयर करते टाइम ध्यान रखना है P ग्रेटर है Q से, यानी एक, पहले मैं पेयर कर देता हूं, 1 और 2, 2 और 8, 3 और 7, 4 6, 5 5, 6 4, 7 3, 8 2, 9 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो हमारी कवर होगी कि P और Q के जोड़ कितना है 10, इन सब का जोड़ क्या है 10। ये P की लाइन है, ये Q की लाइन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो यहाँ तो इस साइड में सभी छोटे हैं, इस साइड में सभी बड़े हैं, तो ये केस हम नहीं लेंगे, ये केस यहाँ पर बराबर है तो ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला है Q क्या है छोटा है। ये सारे केस हम ले सकते हैं। दो कंडीशन हमारी पूरी होगी, P प्लस Q बराबर 10 है और P इज ग्रेटर देन Q। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, और अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है कि इनका HCF 1 होना चाहिए। इनका HCF 1 नहीं है क्योंकि ये दोनों किससे डिवाइड हो रही हैं 2 से, दोनों संख्याएं किससे भाग हो रही हैं 2 से, तो इसको ये नहीं ले सकते। 7 और 3 सिर्फ इनका, ये किसी भी एक पार्ट से भाग नहीं हो रही, यानी सिर्फ और सिर्फ इनका HCF क्या है 1, तो ये हम ले सकते हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं तो इसको हम नहीं ले सकते, एक ये ले सकते हैं। यानी हमारे उत्तर कितने आ गए, 2 केस आए हैं, तो हमारे उत्तर कितने आ गए, कितने जोड़े संभव हैं 2, तो कितने पेयर संभव हमारे 2। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास थी उसमें आपको कुछ अलग दिखा होगा, और कल वाली क्लास में मैं कोशिश करूँगा पूरा नंबर सिस्टम, थोड़ी सी लंबी क्लास करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।